जागते रहो। एक ने प्रश्न पूछा, परमात्मा, तुम बार बार एक ही बात कहते हो कि परमात्मा, ईश्वर, खुदा वो वैसा है ही नहीं जैसी तुमने मूर्तियां गढ़नी है। तो वो कैसा है, इसके बारे में बताओ। वाक्य में ही परमात्मा वैसा है ही नहीं जैसी तुमने मूर्तियां गढ़नी है। वो रास्ता भटकाव का रास्ता है। तुमने देखा, तुमने सुना भी होगा, कई मूढ़ शमशान में बैठकर साधना करते हैं। मैं स्वयं जानता था ऐसे एक दो व्यक्ति को, गूगल में चेक करो। निखिलेशानंद शमशान की साधना करता था। वो सोचता था शमशान में साधना करना ईश्वर की उपासना करना है। उसका कोई शिष्य है दिनेश, वो भी यही करता था। और इनका हल क्या होता है, ये जाकर शमशान की भूत प्रेत को सिद्ध कर लोगों को मूर्ख बनाते हैं, पैसा लूटते हैं। एक आदमी शमशान में साधना कर रहा है, वो भटकाव का रास्ता है। दूसरा आदमी मंदिर खोलकर बैठा है, मस्जिद खोलकर बैठा है, गिरजे गुरुद्वारे खोलकर बैठा है और वो लोगों को भ्रमित कर रहा है और धन ऐंठ रहा है। दोनों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों ही मूड है, दोनों ही लोगों को धोखा दे रहे हैं और लोगों को कम और स्वयं को ज्यादा धोखा दे रहे हैं। आए थे धर्म को प्राप्त करने, उलझ कर रह गए साधना सिद्धि में, धन में, प्रतिष्ठा में, अपने अपने चरण पुजवाने में। लाभ क्या है? परमात्मा बिल्कुल वैसा नहीं है। परमात्मा बिल्कुल हिंदू का अलग और मुसलमान का अलग नहीं है। परमात्मा दो चार हाथ पैर वाला नहीं, करोड़ों अरबों हाथ पैर वाला है। जब तुम्हारा ही सिद्धांत है ना, कण कण में परमात्मा, ये मैंने तो नहीं बनाया, ज्ञानियों ने ही बनाया है। और उन्हीं ज्ञानियों का ही सिद्धांत है ना, जर्रे जर्रे में खुदा। वो भी मैंने नहीं बनाया, तुमने नहीं बनाया, फकीरों ने बनाया, जानकारों ने बनाया, जिन्होंने उसे जान लिया। तो कण कण में परमात्मा। तो क्या तुम्हें क्या लगता है परमात्मा खंडों में विभाजित है? परमात्मा टुकड़ों में विभाजित है। पूरी दुनिया में तकरीबन 777 करोड़ की जनसंख्या है और कई हजार अरब पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, वृक्ष, जंतु, जीव, बैक्टीरिया, अरबों खरबों की तादाद में। और तुम ही मानते हो ना कि परमात्मा, ईश्वर के बगैर, परमात्मा के बगैर कोई वस्तु नहीं हो सकती। एक कीड़े में भी जो उस कीड़े को जिंदा रख रहा है वो ईश्वर है, परमात्मा है। अब बताओ, तुमने परमात्मा को कितने खंडों में विभाजित कर दिया? क्योंकि कण कण में परमात्मा तुम्हारा ही सिद्धांत है। या तो ये मान लो तुम्हारी ही पंक्ति सत्य है, तुम्हारे ही धर्म गुरुओं की, कि परमात्मा खंडों में विभाजित हो गया, परमात्मा के टुकड़े टुकड़े हो गए अरबों खरबों में। और या मेरे सिद्धांत को मान लो कि परमात्मा एक पूरे अस्तित्व का नाम है, तुम उसमें खंडों के रूप में स्वयं का अस्तित्व बनाए हुए हो। आकाश पूरे एक ब्रह्म का नाम है, पूरे ब्रह्मांड का नाम है आकाश। तुमने चार दीवारी खींच ली अपने घर की 100 गज की, और उस पे बिल्डर से जब फ्लैट लिया तो लिखवा दिया विद रूफ राइट अप टू द स्काई। वो आसमान तुम्हारा हो गया। हिंदुस्तान का भी आसमान ऐसे होता है, पाकिस्तान का जहाज इधर नहीं आना चाहिए, ये आसमान हमारा। अमेरिका का ऐसे, पाकिस्तान का ऐसे, हिंदुस्तान का ऐसे। तो क्या वो आसमां उसका हो गया? क्या वो आसमां खंडों में विभाजित हो गया? तुमने माना, हुआ तो नहीं।
परमात्मा के खंड नहीं है, तुमने खंड अपने बना लिए। जैसे यहां तुमने 100 गज का मकान बना लिया, वैसे तुमने अपनी मैं का खंड बना लिया। परमात्मा अनंत है, विराट है, आकाश की तरह, ब्रह्मांड की तरह है। परमात्मा के खंड नहीं होते। तो परमात्मा क्या है, यही प्रश्न था। परमात्मा इस पूरे अस्तित्व का नाम है, जीवन का नाम है, जो धड़क रहा है तुम्हारे भीतर, मेरे भीतर, गाय के भीतर, कुत्ते के भीतर, कौए के भीतर। वो जो जीवन है उसका नाम परमात्मा है, और वो जीवन तुम्हारे भीतर है। वो जीवन तुम हो, तुम्हारे भीतर भी नहीं कहना गलत है, तुम ही जीवन हो। जैसे ही तुम्हारा शरीर यहां से जाता है, जीवन कहीं और धड़कता है। सागर को तुम जीवंत मानते हो, मृत मानते हो। नदी को तुम जीवंत मानते हो, मृत मानते हो। तुम्हारे शास्त्रों के अनुसार जब प्रलय आएगी तो चारों तरफ सागर ही सागर होगा, पानी ही पानी होगा। तो पानी पानी जीवंत ही तो हुआ ना, लहरें तो उठेंगी ना। सागर हिलोरे तो मारेगा ना, मृत होके थोड़ी ना पड़े रहेगा। तो जीवन तो बचा, परमात्मा तो बचा, परमात्मा थोड़े ही मरा, जीवन थोड़े ही मरा। जीवन वही का वही रहा। तो जो तुम्हारा जीवन है वही परमात्मा है। तभी कहा जाता है कण कण में परमात्मा। तुम मर जाओ मरोगे, सृष्टि मर जाए मरने दो, सागर में तो परमात्मा बचा। चांद तारे तो चमकेंगे, उनको चमकाने के लिए उनका जीवन तो बचा। वो जीवन ही तो उन्हें चमका रहा है, वही तो परमात्मा है। 10-20 लेक्चर सुनो, 50-100 सुनो, नहीं समझ आए सोच लेना कोई आदमी मूर्ख था, फालतू बकबक कर रहा था। फिल्म भी तो देखने जाते हो, कोई फिल्म नहीं समझ आती, अच्छी नहीं लगती, क्या होता है आके सोचते हो 500 रुपए वेस्ट हो गए। आज तक तुमने अपने जीवन के 70 वर्ष वेस्ट किए, 50 वर्ष वेस्ट किए। किसी ने किताबें पढ़ी, गीता पढ़ी, कुरान पढ़ी, बाइबल, धम्मपद, ग्रंथ, रामायण, कुछ हुआ, कोई लाभ मिला? तीर्थ किए, मंदिरों किए, मंदिरों में गए, हजारों लाखों रुपए मंदिरों में चढ़ाए, कोई लाभ मिला? तो सोच लेना 5 वर्ष, 2 वर्ष, 10 महीने इस आदमी के कारण वेस्ट हो गए। इतना भी रिस्क नहीं ले सकते उस परमात्मा को पाने के लिए। मैं ना तुम्हें दीक्षा दे रहा हूं, ना तुम्हें जप तप दे रहा हूं, ना तुम्हारा नाम बदल रहा हूं। दीक्षा देना मूढ़ों का काम है। वो मूढ़ तुम्हें दीक्षा देके बहला देते हैं, गले में कुत्ते का पट्टा डाल देते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा, मेरी वेबसाइट पे तो लिखा है तू जाग जा और तू भाग जा। तुम्हें मेरे पास आने की भी आवश्यकता नहीं है। 25-50 लेक्चर सुन लो, घटना घट जाए तब भी उठा के बंद करके फेंक देना, तब भी जरूरत नहीं है वो सुनने की, क्योंकि उस समय तुम और मैं बिल्कुल एक स्थिति पे खड़े होंगे। और घटना ना घटे तब भी उठा के फेंक देना, तब भी सुनने की आवश्यकता नहीं है। जो घटना 100 में नहीं घटी वो 1000 में कैसे घट जाएगी? और घट जाए तो भी फेंक देना कि जब घटना घटी गई अब क्यों सुने। यही तो मैं तुम्हें बोलता हूं कि अगर तुम्हारे मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे जाने से तुम्हारे भीतर बोध जागृत हो ही गया तो अब क्यों जा रहे हो? तुम्हें शांति मिल गई, तुम्हें बुद्धत्व मिल गया, तुम प्रज्ञावान हो गए, तुम्हें आनंद मिल गया, तुम्हें ज्ञान मिल गया, तो अब क्यों जा रहे हो? यानी नहीं मिला तभी जा रहे हो। परमात्मा क्या है? 10, 15, 50 लेक्चर सुनो, अपने आप समझ आ जाएगा। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।